जब किसी कंप्यूटर में वायरस आता है तो हम आमतौर पर क्या करते हैं? हम लोग वायरस लगने के बाद एंटीवायरस चलाते हैं। बिल्कुल वही पहला कदम होता है। हाँ, तो सालों से भारत में बाल विवाह रोकने का जो तरीका था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब पहले अपराध होने का इंतजार करो और फिर सजा दो। हम्म। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम बाल विवाह मुक्त भारत यानी बीवीएमबी अभियान के नए दस्तावेज देख रहे हैं। और मैं पढ़ रही थी कि इनमें साफ दिख रहा है कि सिस्टम में अब सिर्फ पैच नहीं लग रहा है। हाँ, बल्कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदला जा रहा है। एग्जैक्टली एक ऐसा नया सिस्टम जहां समाज खुद इस वायरस को पनपने से पहले ही ब्लॉक कर दे। और ये जो नई अप्रोच है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, पहले पूरा फोकस रिएक्टिव था। मतलब पुलिस तभी एक्टिव होती थी जब शादी हो रही हो या हो चुकी हो। राइट। लेकिन अब इसको एक प्रिवेंटिव मॉडल में बदल दिया गया है। सरकार और समाज अब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वो नौबत ही ना आए। अभी हाल ही में जो 100 दिन का इंटेंसिव अभियान शुरू हुआ है, उसमें सीधा फोकस स्कूल्स और धार्मिक नेताओं पर है। और पंचायतों पर भी। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी कुप्रथा की असली जड़ तो वहीं पर होती है ना। पर एक सवाल आता है यहाँ पर, जमीन पर इसे लागू कौन करता है? क्योंकि कानून बनाना तो चलिए केंद्र का काम हो गया, लेकिन भारत में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर तो पूरी तरह से राज्य सरकारों के हाथ में है। सही पॉइंट है। और राज्य सरकारों की ही इसमें मुख्य जिम्मेदारी होती है। मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं और उनके साथ सीएमपीओज, मतलब चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। अच्छा। हाँ, तो ये लोग इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को चलाते हैं। और इस अभियान को तेजी देने के लिए बीवीएमबी का एक खास डिजिटल पोर्टल बनाया गया है, जिससे अब तक 66,000 से ज्यादा अधिकारी जुड़ चुके हैं। वेट, सच में? हम्म, 66,000? हाँ, और लगभग 11.81 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच बनी है। यहाँ तक कि 40 लाख से ज्यादा लोगों ने तो शपथ भी ली है। एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा डाउट है। हम्म, देखिए, 40 लाख लोगों का ऑनलाइन शपथ लेना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ। पर इससे आज किसी 14 साल की बच्ची की शादी कैसे रुकती है? मेरा मतलब है, 66,000 अधिकारियों को मॉनिटर करना हम्म, क्या सिर्फ सरकारी कागजी कार्यवाही बनकर नहीं रह जाता? यही तो सबसे बड़ा बदलाव है इस बार। कागजी कार्यवाही को खत्म करना ही इस पोर्टल का असली मैकेनिज्म है। मान लीजिए किसी गांव में कोई गुपचुप तरीके से शादी की तैयारी कर रहा है। ठीक है। अब जैसे ही कोई लोकल आदमी पोर्टल पर इसे रिपोर्ट करता है, तो वो कंप्लेंट किसी फाइल में दबकर नहीं रह जाती। तो फिर क्या होता है? पोर्टल रियल टाइम में एक डिजिटल अलर्ट सीधा उस इलाके के सीएमपीओ के फोन पर भेजता है, और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में भी। ओह वाओ, एक साथ दोनों जगह? बिल्कुल। मतलब जवाबदेही तुरंत तय होती है, और एक्शन लेने के लिए कोई फाइलें नहीं खिसकाना पड़ती। ओके, तो डिजिटल अलर्ट आने से मान लीजिए पुलिस पहुंच गई, पर उसके बाद क्या? उन बच्चियों के लिए क्या सपोर्ट है जिन्हें बिल्कुल ऐन मौके पे बचाया गया है? इसके लिए ना एक पूरा सेफ्टी नेट एक्टिवेट होता है। जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को अब सीधे पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 से जोड़ दिया गया है। ताकि कोई देरी ना हो। सही कहा। इसके अलावा एक 81 महिला हेल्पलाइन और नालसा की एक 5100 नंबर की हेल्पलाइन भी है। जो फ्री लीगल एडवाइस देती है। हाँ, जो 24 घंटे फ्री कानूनी सलाह देती हैं। ये सब तुरंत मदद के लिए तैयार रहते हैं। और साथ ही मिशन शक्ति जैसी सरकारी योजनाओं के जरिए इन लड़कियों को वापस स्कूल भेजने का इंतजाम भी किया जाता है। और शायद कोई नया हुनर सिखाने का भी, ताकि उनकी मजबूरी का दोबारा फायदा ना उठाया जा सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इन सब में मुझे जो सबसे सॉलिड चीज लगी ना, वो है सप्लाई चेन को काटना। हम्म, मतलब अब प्रशासन सिर्फ परिवारों को नहीं पकड़ रहा, बल्कि टेंट हाउस वालों। हाँ हाँ, केटरर्स और यहाँ तक कि पुजारियों की भी जिम्मेदारी तय कर रहा है। वही तो, अगर शादी के लिए टेंट ही नहीं लगेगा और खाना बनाने वाला नहीं होगा और मंत्र पढ़ने के लिए पुजारी ही मना कर दे, तो शादी का आयोजन ही असंभव हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम सिर्फ पुलिस या कानून के भरोसे नहीं रह सकते इसमें। जब समाज का हर वर्ग, खासकर ये जो लोकल व्यापारी होते हैं, वो ये ठान लें कि उन्हें ऐसी किसी इल्लीगल शादी में अपनी सर्विस नहीं देनी है, हाँ। तब जाकर ऐसी कोई कुप्रथा जड़ से खत्म होती है। ये कोई बाहर से थोपा गया कानून नहीं है। ये समाज को भीतर से बदलने की कोशिश है। तो अगर हम इस पूरी नई अप्रोच को देखें, तो समझ आता है कि बीवीपीएम भी सिर्फ एक कानूनी निर्देश नहीं है।
ये कानून रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग और सबसे अहम कम्युनिटी को साथ लेकर चलने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और शायद यही इस मॉडल की सबसे बड़ी जीत है। आधुनिक तकनीक को जब जमीनी स्तर के लोगों की रोजमर्रा की जिम्मेदारी के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो बदलाव कागजों से निकलकर असल जिंदगी में दिखने लगता है। एकदम सही। और वही इस अभियान में हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। और ये अप्रोच ना अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। अगर हम केटरर्स और टेंट वालों जैसे आम व्यापारियों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई का गेट कीपर बना सकते हैं, तो क्या इसी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल समाज की बाकी बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है? ये वाकई एक बहुत गहरा पॉइंट है सोचने के लिए। हाँ, मेरा मतलब है क्या भविष्य में भ्रष्टाचार या भेदभाव जैसी गहरी समस्याओं को भी सिर्फ लोकल बिजनेस और कम्युनिटी के नियमों में छोटे बदलाव करके रोका जा सकेगा? एक ऐसा समाज जो हर वायरस को खुद ही रिजेक्ट कर दे। इस बारे में सच में सबको जरूर सोचना चाहिए।